नायब सैनी, शर्म करो, शर्म 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 करो। मुख्यमंत्री और हरियाणा के कुछ कर नहीं सकते क्या? ठोक दो उनको सबको भीतर। बेमतलब ले रहे हो, उसका नाम ले लेते हो, जाट जाट जाट। जाट तो 100% सॉलिड आदमी है जाट। जिस कौम का नाम आप लेते हो, गर्व है हमें, हम पैदा हुए उसमें। जय हिंद। ये जाट 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 करके जहर घोलने की जरूरत नहीं है, हमें आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बोता ने धमकी दी रहा, बोता ने कुछ करा को नहीं दबया रहे, और ना दबदा FIR करवा ले कि मैं करवा ले रहे, गोली मरवा ले को नहीं डरता। आत्महत्या कर लूं वाइस चांसलर का नाम लेकर, मैं कल आत्महत्या कर लेता हूं मिड्डा का नाम लेकर, कल मैं आत्महत्या कर लेता हूं CM का नाम लेकर, कल मैं आत्महत्या कर लेता हूं मुख्यमंत्री का नाम लेकर। मैं भी जाट हूं, छाती ठोक के कहता हूं जाट हूं, लेकिन फिर भी यही कहता हूं न्याय हो, यदि मैं गलत हूं मेरे को सजा दो सरकार। अरे मुख्यमंत्री खट्टर खट्टर ही है मुख्यमंत्री, नायब सैनी तो डमी बनाया हुआ है मुख्यमंत्री। हरियाणा का भगत सिंह, जिसको मैं कहूंगा हरियाणा का भगत सिंह, संदीप लाठर, जिसने न्याय के लिए कुर्बानी दी है, उसने जाट नॉन जाट करने के लिए हरियाणा में कुर्बानी नहीं दी। मैं जय हिंद को ये कहना चाहता हूं, आपको क्या जरूरत पड़ी है, क्या समस्या है आपको? आप जाट 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 कर रहे हो। अरे मेरे भाई, ये जाट का कोई मुद्दा ही नहीं है, आप क्यों जबरदस्ती जाट नॉन जाट कर रहे हो? 50 करोड़ रुपए की बात उसने की, औरतों के, जो महिला पुलिस अधिकारी है उनके शोषण की, यौन शोषण की बात उन्हें की। और यदि जाट गलत हो तो उसको फांसी पे टांग दो, लेकिन हरियाणा में जाट नॉन जाट का जहर क्यों घोल रहे हो? क्यों घोल रहे हो? सरकार जिम्मेवार है, 12 साल से बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी ने किया उसका शोषण। वाई पूर्ण कुमार का अधिकारियों के को तो आदेश आते हैं ऊपर से, जो वो ऊपर से आदेश आएंगे वो कार्रवाई करेंगे। उसमें SP बिजारनिया का क्या कसूर है भाई? अरे जाट 3 है, बाकी 15 के ऊपर जो आरोप है वो तो नॉन जाट है। यह एक प्रशासनिक मुद्दा है, सरकार का फेलियर है, सरकार के फेलियर की वजह से एक आदमी ने आत्महत्या की, सरकार के फेलियर की वजह से दूसरे व्यक्ति ने न्याय के लिए आत्महत्या की। कोई भी अधिकारी किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है? सेक्रेटरी के द्वारा या CM के द्वारा? क्या उसमें कोई विपक्ष का रोल होता है या उसके अंदर कोई SP का रोल होता है? नहीं होता। मुद्दा केवल यह है कि SC ST एक्ट बनता नहीं है उनके ऊपर, जिसको लगाया जा रहा है, और उस मुद्दे से लोगों को भटकाया जा रहा है। संदीप भारती भाई और जय हिंद, मैं आप दोनों को ये कहना चाहता हूं, संदीप आप ठीक कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जैसे भी आपकी मनसा, जिस भी सिस्टम से आप लगे हुए हैं, आप समाज के भाई हैं, आप हो सकता है सही बात कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रही कि लोग अधिकारी कास्ट को देखकर ट्रांसफर कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। वो आहते इस बात को लेकर कि जो महिलाएं हैं उनका शोषण किया जा रहा है, वो बात को लेकर कि लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा और वाई पूर्ण कुमार के द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं। नरेंद्र बिजारनिया जी SP हैं, रोहतक में थे, जो हटा दिए। अरे भाई जांच कर लो, क्या गलती है उसकी? यदि उसकी गलती है फांसी पे टांग दो, लेकिन जांच तो कर लो। और एक भाई कह रहा है इसमें राहुल गांधी जिम्मेवार है, एक भाई कह रहा है इसमें हुड्डा जिम्मेवार है, एक, अरे भाई जिम्मेवार होती है जिसके हाथ में तंत्र होता है, जिम्मेवार वो। गांधी ने कर दिया, नेहरू ने कर दिया, अरे जो सरकार है उसको क्यों नहीं कहते, जो 12 साल से सत्ता में बैठी है? कान खोलकर, यदि नाजायज तंग करोगे जाटों को तो चुप हम भी नहीं बैठेंगे। कानूनों के तहत SC ST एक्ट में जांच करवाओ, जांच करवाओ। ऐसे ही लोग कोई भी झूठा मुकदमा कर, उसने कह दिया कि SP मुझे तंग कर रहा है सुसाइड नोट में, उसकी वाइफ ने कह दिया, यार कमाल कर दिया आप लोगों ने कि वो महाभ्रष्ट आदमी था। कर लो, क्या करोगे? उसकी वाइफ के ऊपर FIR कर लो, उसके साले के ऊपर FIR कर लो, वाइफ को भी करो अंदर,
जब सबको कर रहे हो उसके साले को भी करो, जो एमएलए है पंजाब में, करो अंदर। नहीं तो सबकी जांच करवाओ, जो गलत है, दोषी है, उसे को अंदर करो। उसे केवल देखो जांच को, मत कूदो मत कूदो मत कूदो इस बकवासबाजी में। अंदर 90% तो नॉन जाट थे जिसने उपद्रव किया। कहां जाट गलत है, कहां है, समझ गए? और बता देते हैं आपको, चेता देते हैं इस बात को। ओके, यदि कोई भी जाट कम्युनिटी में पैदा हुआ है वो गलत है ही नहीं है, फांसी पे टांग दो, एक भी जाट नहीं बोलेगा। नाजायज के खिलाफ 100% बोलेंगे, होने नहीं देंगे नाजायज। और पूरे हरियाणा में तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। कि 3 आदमियों के ऊपर आरोप लगाए हैं, गलत नहीं है वो लोग। अरे एक हमारा भाई शहीद हो गया केवल न्याय के लिए, अपनी कुर्बानी, और भी दे देंगे बहुत से लोग कुर्बानी, उसे क्या हो जाएगा? जीते रहते हुए न्याय मांगेंगे और न्याय के लिए खड़े रहेंगे। आज कहां बैठी है, कहां क्यों नहीं करती भाईचारे की बात ये लोग? कर जाट, जय हिंद। जरूरत नहीं है आपको भाई जाटों के साथ है, जाटों के साथ है। अरे जाटों के साथ हो, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ये इश्यू जाटों का है ही नहीं। कुछ छूट भाई ये लोग हैं जो जाट को बदनाम करने के चक्कर में जाट नॉन जाट कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। राजनीति है ये सारी, और ये होने नहीं देंगे। जाट एक जिस दिन हो गया ना, जिस दिन एक हो गया, ये कमी जाट की है। जिस दिन एक हो गया तो ये 35 एक करने वाले नहीं होंगे। अरे सबसे गद्दावर कौम है जाट, कम्युनिटी के लिए हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लेकिन किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन गलत के साथी नहीं है। हम अपनी कम्युनिटी में जो गलत है उसके भी साथी नहीं है, खोल कर अपनी कम्युनिटी के पक्षधर है, के साथी नहीं है। और लेकिन किसी दूसरी जाति के विरोधी नहीं है, नहीं करते हम किसी का विरोध, और ना ही कभी किया। जाट ने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन जाट का हर आदमी विरोधी। क्यों भाई? ठारा क्या तैराकी में ठा लिया, पढ़ते लिखते हैं तो आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, क्या किसी को दर्द है? जो आईएएस आईपीएस है अधिकारी, क्या वो किसी कौम का है, कम्युनिटी का? नहीं भाई, बेहतर है। वो केवल राजनीति खातर कम्युनिटी की बात करे है, समझ लो। बेचारे ये निचले कर्मचारी मारे जाओगे इस चक्कर में। बिल्कुल हाँ भाई, जाट हाँ, दिल खोल के कहते हैं जाट हाँ, लेकिन किसी के विरोधी नहीं है, किसी के लिए गलत नहीं है, किसी का गलत नहीं करते। किसी जाट कोई भी जाट किसी भी बिरादरी के लिए गलत नहीं बोलता, नहीं सोच। तो 35 की बातें करते हैं ना, ये जाट के साथ है, जाट के साथ है, वो जाट के सही में साथ नहीं है। वो लोग भी ढाना चाहते हैं हरियाणा में, वो चाहते हैं कि फिर भूटो कार अपने फेलियर को जाट पे डालना चाहती है। भाई सरकार का फेलियर है, करो समाधान, करो उनका समाधान। अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं है, उनको सही जगह नहीं मिली, उनको प्रताड़ित किया, उसमें जाट का क्या कसूर भाई? सरकार का फेलियर है। संदीप लाठर ने भाई ने कुर्बानी दी है, हमारा भगत सिंह हरियाणा का, और भाई जमा नहीं गलत कराया उस चोर ने, सही कराया, और सही ईमानदार भाई था, सही सॉलिड भाई था, उसकी कुर्बानी जाए नहीं जाने देंगे। न्याय तो कर रहेगा। बचा लो हरियाणा ने, अरे बचा लो इस कम्युनिटी ने। एक हो जो रे मेरे भाइयों, एक हो जो। गलती हुई होंगी, मैंने भी बहुत गलतियां कर रखी होंगी, मैं भी किसी का रड़कदा होऊंगा भाई। अपनी रड़क नू ना काटियो ना, कम्युनिटी के नाम पर ना काटियो, जिसका सिद्धि आज हो भाई। नमस्कार, मैं पवन अहलावत, आप लोगों से, पूरे समाज से, पूरे हरियाणा से मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत समय से मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोगों के सामने आऊं। जो वाई पूर्ण कुमार ने आत्महत्या की, उसके बाद संदीप लाठर ने आत्महत्या की, उस विषय को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है, आप लोगों को भटकाया जा रहा है। समझने की कोशिश कीजिए। इसे जाट नॉन जाट की राजनीति में लेके आया जा रहा है। ये कोई जाट का मुद्दा नहीं है मेरे जाट भाइयों, सरदारी, खाप, समझें, कोशिश करें ये समझने की, ये जाट का मुद्दा नहीं है, ये है न्याय का मुद्दा। संदीप ने अपनी वीडियो के अंदर भी कहा, मैं बड़ा दुखी हुआ, उसकी पूरी बात मैंने सुनी,
पूरी वीडियो मैंने देखी, पूरे हरियाणा ने उसकी वीडियो देखी होगी, पूरे हरियाणा ने उसकी बात सुनी होगी। वो सही में हरियाणा का भगत सिंह है। मैं उसको हरियाणा का भगत सिंह मानता हूं, सही में हरियाणा का भगत सिंह है। उसने अपने आप को बलिदान कर दिया उस न्याय के लिए। न्याय क्या? जो ये तंत्र जो पीस रहा है, पुलिस के अंदर कर्मचारियों को पीस रहा है, अन्य कर्मचारी जो किसी भी अन्य डिपार्टमेंट में वो भी पीस रहे हैं इस जाति के नाम पर। इसका जहर जो घोड़ा जा रहा है वो किसी अधिकारी के द्वारा नहीं घोड़ा जा रहा। यह आप छोटी सी बात मुझे बताइए, कोई भी अधिकारी किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है? सेक्रेटरी के द्वारा या सीएम के द्वारा? क्या उसमें कोई विपक्ष का रोल होता है या उसके अंदर कोई एसपी का रोल होता है? नहीं होता। ना ही तो किसी एसपी का रोल होता और ना ही किसी अन्य का रोल होता। ये सीएम का रोल होता है या फिर चीफ सेक्रेटरी का रोल होता है। इन दोनों में से कोई भी जाट नहीं है। तो फिर जाट सरदारी ये क्यों नहीं समझ रही कि जाट नॉन जाट हरियाणा में क्यों कर रहे हो? केवल 3 लोग हैं जाट जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। वो उन्होंने सुसाइड नोट में उनका नाम लिखा है, उनकी पत्नी उन पे एफआईआर करवाना चाहती है, जो कि यदि जांच होती है तो सामने आ जाएगा। मुद्दा केवल यह है कि एससी एसटी एक्ट बनता नहीं है उनके ऊपर जिसको लगाया जा रहा है और उस मुद्दे से लोगों को भटकाया जा रहा है। संदीप भारती भाई और जय हिंद, मैं आप दोनों को ये कहना चाहता हूं, संदीप आप ठीक कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जैसे भी आपकी मनसा, जिस भी सिस्टम से आप लगे हुए हैं, आप समाज के भाई हैं। आप हो सकता है सही बात कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रही हो, समाज को नहीं आ रही हो, आ जाएगी कुछ समय के बाद। लेकिन मैं जय हिंद को ये कहना चाहता हूं, आपको क्या जरूरत पड़ी है, क्या समस्या है आपको? आप जाट 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 कर रहे हो। अरे मेरे भाई, ये जाट का कोई मुद्दा ही नहीं है। आप क्यों जबरदस्ती जाट नॉन जाट कर रहे हो? आप ब्राह्मणों की बात करते हो, आपने राजकुमार की बात की, आपने रामकुमार की बात की, आपने संसद में जो आपको ध्यान होगा ना, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं साफ स्पष्ट शब्दों में कि हर बात पर जाट 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 क्यों क्यों ले आते हो, जबकि यह एक प्रशासनिक मुद्दा है, सरकार का फेलियर है। सरकार के फेलियर की वजह से एक आदमी ने आत्महत्या की, सरकार के फेलियर की वजह से दूसरे व्यक्ति ने न्याय के लिए आत्महत्या की। दूसरे व्यक्ति के द्वारा, संदीप लाठर के द्वारा आत्महत्या की गई है। केवल न्याय नहीं मिल रहा था, एससी एक्ट के अंदर जबरदस्ती लोगों को फंसाया जा रहा था। वो आहत थे इस बात को लेकर, वो आहत थे इस बात को लेकर कि सरकार न्याय नहीं दे रही है। वो आहत थे इस बात को लेकर कि लोग, अधिकारी कास्ट को देखकर ट्रांसफर कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। वो आहत थे इस बात को लेकर कि जो महिलाएं हैं उनका शोषण किया जा रहा है। वो आहत थे इस बात को लेकर कि लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा और वाई पूर्ण कुमार के द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं। वो आहत थे इस बात को लेकर, वो उस जो जांच की जा रही थी, आईओ थे उसके, अधिकारी थे उसके, उनको सब पता था कि क्या हो रहा है। इसलिए उनके ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव होगा सरकार का या तंत्र का, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या की। उसके द्वारा दिए गए बलिदान को आप व्यर्थ ना जाने दें। उस भाई के पीछे पूरा परिवार वो छोड़ के गया है। आप, उसने कभी पूरी वीडियो में कोई जाट नॉन जाट की बात की ही नहीं है, तो जबरदस्ती हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट की बात क्यों लेके आ रहे हो? क्यों जय हिंद आप लेके आ रहे हो? क्या आपकी पूरी वीडियो मैंने देखी, पूरी सुनी, उसमें आप जाट के साथ हूं, जाट के साथ हूं, जाट के साथ हूं। अरे भाई नहीं चाहिए तेरा साथ,
जाट के साथ हूं। जब समय होता है तब देखा है हमने आपको, जब समय होता है देखा है हमने आपको, आप क्या हो, हमने देखा है आप किसके साथ हो, देखा है आप क्या करते हो। अरे भाई छोड़ दो, बख्श दो। हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट की राजनीति न मत लेके आओ। आप जैसे लोग इस हरियाणा के अंदर कुछ भी बात हो जाती है जाट को अंदर ले आते हो। क्यों भाई, क्या गलती है जाट की इसमें? जो संदीप लाठर था, बिल्कुल इसमें कोई शुद्ध राय नहीं, बहुत बढ़िया लड़का था, जाट था, लेकिन उसने पूरे समाज के लिए, सभी लोगों के लिए, पूरे हरियाणा के लिए कुर्बानी दी है। अकेले जाट की बात न मत करो, सभी लोग तंग थे। वाई पूर्ण कुमार का उन्होंने नाम लिया, वो आहत है इस बात से, SC/ST एक्ट को लेकर वो आहत है, जिसके अंदर बगैर जांच के गिरफ्तार कर लो, उससे आहत है वो। किसी आदमी को न्याय दिलवाने के लिए उसकी बात को भी समझना पड़ता है। समझो उसकी बात को, क्या कहना चाहता है वो न्याय चाहता है, जांच हो पूरी, जो भी दोषी है, चाहे वो जाट का हो, नॉन जाट का हो, कोई भी हो, फांसी पर लटका दो उसको, क्योंकि वो दो लोगों की मौत का जिम्मेवार है वो व्यक्ति। लेकिन बगैर जांच के किसी पर कार्रवाई करना, बगैर जांच के किसी को गिरफ्तार करना, इससे आहत हैं लोग। और जो आप कह रहे हो जय हिंद, गलत है भाई, वो मान जाओ। जाट नॉन जाट का जहर मत घोड़ो इस समाज में। पूरे हरियाणा न्याय चाहता है, न्याय के पक्ष में है, सभी खापे न्याय के पक्ष में है, सभी लोग न्याय के पक्ष में है, वो चाहते हैं न्याय हो। और भाई जो हरियाणा का भगत सिंह, जिसको मैं कहूंगा हरियाणा का भगत सिंह, संदीप लाठर, जिसने न्याय के लिए कुर्बानी दी है, उसने जाट नॉन जाट करने के लिए हरियाणा में कुर्बानी नहीं दी। उसकी कुर्बानी को जाया मत जाने दो। आप लोग जाट नॉन जाट करके मत लेके आओ इन बातों को। अरे जाट 3 हैं, बाकी 15 के ऊपर जो आरोप है वो तो नॉन जाट हैं। उन नॉन जाट और जाट को लेके आके 3 भाई, यदि वो गलत है फांसी पे टांग दो उनको, यदि वो गलत नहीं है तो क्यों कार्रवाइयां कर रहे हो नाजायज? नरेंद्र बिजारनिया जी SP हैं, रोहतक में थे, जो हटा दिए। अरे भाई जांच कर लो, क्या गलती है उसकी? यदि उसकी गलती है फांसी पे टांग दो, लेकिन जांच तो कर लो। बगैर जांच के सस्पेंड कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो, हटा रहे हो। अरे भाई जांच करवा लो। अरे सरकार, अरे मुख्यमंत्री खट्टर, खट्टर ही है मुख्यमंत्री, नायब सैनी तो डमी बनाया हुआ है मुख्यमंत्री। नायब सैनी जी करवा लो जांच। या आप घर जाके उनको सांत्वना देके मनाने से पटाने से कुछ नहीं होगा। जांच करवा, दोषी को फांसी पे टांग दे, कौन मना करता है? मालिक है हरियाणा का आज तो। यदि जाट के साथ अन्याय हुआ है तो भी आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और यदि आपको लगता है जाट अन्याय कर रहा है, जो कि नहीं कर सकता, इसके खून में, इसके कौम में वो है ही नहीं, वो कभी भी अन्याय नहीं कर सकता, उसके साथ तो अन्याय होता है। अरे मुख्यमंत्री खट्टर, मैं मुख्यमंत्री आज भी खट्टर को ही कहूंगा, क्योंकि नायब सैनी मैं वही कहूंगा। अरे नायब सैनी, आप मुख्यमंत्री हो ही नहीं। आप खुद कह रहे हो मैं किसी चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकता, आप कह रहे हो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो भाई क्या कर रहा है? इस ऐसे व्यक्ति को हमने कुर्सी पर बैठाया हुआ है, पूरे हरियाणा का नेतृत्व नेता है, आप समझो। अरे अधिकारियों को संभालो आप। क्या आपका ट्रांसफर में कोई योगदान नहीं होता? क्या चीफ सेक्रेटरी का ट्रांसफर में कोई योगदान नहीं होता? क्या ये 10-12 साल से वाई पूर्ण कुमार आवाजें लगा रहा है कि मेरा शोषण किया जा रहा है? क्या उसका शोषण जाट कर रहे थे? सरकार कर रही थी। सरकार, वाई पूर्ण कुमार का शोषण सरकार ने किया है, यदि हुआ है तो।
उसमें जाट का कोई रोल नहीं। अरे क्यों बदनाम कर रहे हो किसी जाति का नाम ले लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की सरकार जाटों को दबा रही है। कुछ भी हो जाए उसका नाम, उसको बदनाम कर दो बस तुम लोग। अरे कार्रवाई करो, जाट गलत है तो उस पर कार्रवाई कर लो ना, कौन मना करता है। यदि वाई पूर्ण कुमार गलत था तो जांच कर लो, उसकी वाइफ गलत है उस पर जांच कर लो, उसका साड़ा एमएलए है पंजाब में, जांच कर लो। गलत है तो फांसी पे टांग दो उनको, और यदि जाट गलत हो तो उसको फांसी पे टांग दो। लेकिन हरियाणा में जाट नॉन जाट का जहर क्यों घोल रहे हो, क्यों घोल रहे हो। सरकार जिम्मेवार है उसकी। और एक भाई कह रहा है इसमें राहुल गांधी जिम्मेवार है, एक भाई कह रहा है इसमें हुड्डा जिम्मेवार है, एक। अरे भाई, सरकारें जिम्मेवार होती है, जिसके हाथ में तंत्र होता है जिम्मेवार वो है। अब तो फिर इसका मतलब तो उसका जिम्मेवार तो अशोक है, महाराजा अशोक। अकबर था, गांधी ने कर दिया, नेहरू ने कर दिया। अरे जो सरकार है उसको क्यों नहीं कहते, जो 12 साल से सत्ता में बैठी है, 12 साल से बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी ने किया उसका शोषण। वाई पूर्ण कुमार का अधिकारियों के को तो आदेश आते हैं ऊपर से, जो वो ऊपर से आदेश आएंगे वो कार्रवाई करेंगे। उसमें एसपी बिजारनिया का क्या कसूर है भाई, क्या कर दिया उसने। एक आदमी ने शिकायत दर्ज करवाई, एफआईआर दर्ज करवाई, उसने एफआईआर दर्ज कर लिया। एफआईआर दर्ज करने वाला भी एक चौकी इंचार्ज आईओ होता है, उसमें एसपी करता है क्या, एसपी के दस्तक होते हैं एफआईआर में। जांच करने वाला जांच अधिकारी होता है। यदि जांच में गलत और कोई सही है तो सामने आ जाएगा। जांच करवा लो, सीबीआई से करवा लो, उच्च अधिकारियों से करवा लो, किसी से भी करवा लो, कम से कम निष्पक्ष जांच करवा लो। मुख्यमंत्री जी क्यों बदनाम कर रहे हो पूरे हरियाणा को, जाट नॉन जाट, जाट नॉन जाट। हम भी जाट हैं, सुन लो ये कान खोलकर। यदि नाजायज तंग करोगे जाटों को तो चुप हम भी नहीं बैठेंगे। जाट समाज सुधार मंच का सचिव होने के नाते मैं आपको चेता रहा हूं, यदि नाजायज जाटों को तंग करोगे तो चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन जांच करवा लो। और भाई जय हिंद, ये जाट 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 करके जहर घोलने की जरूरत नहीं है, हमें आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। भाईचारे को बनाने के लिए बात करो, भाईचारे की बात करो, संदीप भारती भाईचारे की बात करो, जांच की बात करो, न्याय की बात करो। जाट नॉन जाट करके पूरे हरियाणा में किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं भी जाट हूं, छाती ठोक के कहता हूं जाट हूं, लेकिन फिर भी यही कहता हूं न्याय हो। यदि मैं गलत हूं मेरे को सजा दो, यदि बिजारनिया गलत है उसको सजा दो, कोई भी हो। नैन गलत है उसको सजा दो, कोई भी हो यार, दो उसको सजा, कौन मना करता है। लेकिन जांच करवा के बेमतलब एससी एसटी एक्ट का हवाला देकर अंदर ठोकने से कुछ नहीं होगा। गलत कानूनों के तहत एससी एसटी एक्ट में जांच करवाओ, जांच करवाओ। ऐसे ही लोग कोई भी झूठा मुकदमा कर देगा। कल मैं आत्महत्या कर लूं वाइस चांसलर का नाम लेकर, मैं कल आत्महत्या कर लेता हूं मिड्डा का नाम लेकर, कल मैं आत्महत्या कर लेता हूं सीएम का नाम लेकर, कल मैं आत्महत्या कर लेता हूं मुख्यमंत्री का नाम लेकर। सही हो गए क्या। उसने कह दिया कि एसपी मुझे तंग कर रहा है सुसाइड नोट में, उसकी वाइफ ने कह दिया। यार कमाल कर दिया आप लोगों ने। जो ये भाई संदीप ने आत्महत्या की, उसने कहा कि वो महाभ्रष्ट आदमी था। कर लो, क्या करोगे। उसकी वाइफ के ऊपर एफआईआर कर लो, उसके साले के ऊपर एफआईआर कर लो। 50 करोड़ रुपए की बात उसने की, औरतों के जो महिला पुलिस अधिकारी है उनके शोषण की, यौन शोषण की बात उन्हें की। शर्म करो रे, शर्म करो, डूब मरो। एक आदमी अपना बलिदान दे गया न्याय के लिए और तुम राजनीति करते हो, शर्म करो। नायब सैनी शर्म करो, शर्म 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 करो। मुख्यमंत्री और हरियाणा के कुछ कर नहीं सकते क्या, ठोक दो उनको सबको भीतर।
उसकी वाइफ को भी करो अंदर, जब सबको कर रहे हो उसके साले को भी करो, जो एमएलए है पंजाब में, करो अंदर। नहीं तो सबकी जांच करवाओ, जो गलत है, दोषी है, उसे को अंदर करो। अरे भाई, मेरे भाई का समाज समझ में नहीं आ रही क्या आप लोगों को बात? जाट भाइयों, आराम से केवल देखो जांच को, मत कूदो मत कूदो मत कूदो इस बकवासबाजी में। भाई, उस भाई ने भी कुर्बानी दी है न्याय के लिए, जाट नॉन जाट के लिए नहीं किया। उसने नहीं कहा हरियाणा के अंदर ऐसा होने दो। पीछे भी आंदोलनों के अंदर जितना भी जाट आंदोलन हुआ है, उसके अंदर एफआईआर चेक कर लो, 10% जाट थे, उसके अंदर 90% तो नॉन जाट थे जिसने उपद्रव किया। कहां जाट गलत है रे, कहां है? बेमतलब ले रहे हो, उसका नाम ले लेते हो, जाट जाट जाट। जाट तो 100% सॉलिड आदमी है जाट, जिस कौम का नाम आप लेते हो। गर्व है हमें, हम पैदा हुए उसमें, समझ गए? और बता देते हैं आपको, चेता देते हैं इस बात को। ओके, यदि कोई भी जाट कम्युनिटी में पैदा हुआ है वो गलत है ही नहीं, और यदि है फांसी पे टांग दो, एक भी जाट नहीं बोलेगा। नाजायज के खिलाफ 100% बोलेंगे, होने नहीं देंगे नाजायज, और पूरे हरियाणा में तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। और ये आप कहते हो ना, जाट नॉन जाट, जाट नॉन जाट, अरे भाई, नहीं चाहता जाट आज के समय में कोई भी गलत हो, नहीं चाहता जाट आज के समय में बकवासबाजी में फंसना। जाट को कम से कम रहने दो। हर बात में उसके ऊपर बुराई क्यों डाल देते हो, जबकि 3 आदमियों के ऊपर आरोप लगाए हैं, गलत नहीं है वो लोग। अरे एक हमारा भाई शहीद हो गया केवल न्याय के लिए, और भी करवानियां चाहिए क्या आप लोगों को हरियाणा में? तब जागोगे। फिर तो एक बात करते हैं, हम भी दे देते हैं अपनी कुर्बानी, और भी दे देंगे बहुत से लोग कुर्बानी, उसे क्या हो जाएगा? जीते रहते हुए न्याय मांगेंगे और न्याय के लिए खड़े रहेंगे। और ठीक है, भाई ने कर लिया, उसने कुर्बानी दे ली, हमारा भगत सिंह है वो हरियाणा का, ठीक है। जो खापे हैं आज कहां बैठी है, कहां क्यों नहीं करती भाईचारे की बात? ये लोग कर रहे जाट नॉन जाट। जय हिंद। जरूरत नहीं है आपको भाई जाटों के साथ है, जाटों के साथ है। अरे जाटों के साथ हो, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ये इश्यू जाटों का है ही नहीं, इश्यू जाट का है ही नहीं भाई, ये तो न्याय का इश्यू है। सरकारें दलितों को, पिछड़ों को, जाटों को दबा रही है, वो इश्यू है। सरकार की गलती है, जिसको उजागर करो। वो प्रताड़ित कर रही है भाई कर्मचारियों को, वो प्रताड़ित कर रही है जाटों को, वो प्रताड़ित कर रही है नॉन जाट को, वो प्रताड़ित कर रही है लोगों को। इसमें जाट का क्या कसूर है? जाट कहां प्रताड़ित कर रहा है? अब भी नहीं समझ में आएगी तो मेरे जाट भाइयों, समझ में नहीं आ सकती आप लोगों को। आराम से केवल न्याय की मांग करो, 36 बिरादरी की मांग करो। बात सुनो मेरी बात, बहुत से लोग ये कह रहे होंगे 36 की बात करो, 35 एक नहीं है, 36 ही है। ये तो कुछ छुट भैया लोग हैं जो जाट को बदनाम करने के चक्कर में जाट नॉन जाट कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। राजनीति है ये सारी, और ये होने नहीं देंगे। जाट एक जिस दिन हो गया ना, जिस दिन एक हो गया, ये कमी जाट की है। जिस दिन एक हो गया तो ये 35 एक करने वाले नहीं होंगे, होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, वो सबको एक जोड़ सकता है, एक कर सकता है। केवल इकलौता जाट ऐसा है जो समाज को एक कर सकता है। बाकी तो पाड़ने की बातें करते हैं, पाड़ते हैं, अलग अलग करते हैं। समरसता की बात करने वालों, समरसता की बात करने वालों, आप जानते क्या हो समरसता के बारे में? है क्या समरसता? समझ में आती है? आप एक कम्युनिटी को कहते हो ये नहीं ये नहीं। अरे सबसे गद्दावर कौम है जाट, और जाट का यदि कोई भी बच्चा गलत है, फांसी पे टांग दो, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसका नाम लेकर बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। और सुन लो, जो मेरे जाट कौम की सरदारी, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं आप लोगों का, जाट कम्युनिटी के लिए हमेशा खड़े हैं।
और खड़े रहेंगे, लेकिन किसी के विरोध में नहीं है। हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई कौन क्या कर रहा है, लेकिन गलत के साथी नहीं है। हम अपनी कम्युनिटी में जो गलत है उसके भी साथी नहीं है, और जो दूसरी कम्युनिटी में उसके भी साथी नहीं है, लेकिन दिल खोल कर अपनी कम्युनिटी के पक्षधर है, गलत के साथी नहीं है। और लेकिन किसी दूसरी जाति के विरोधी नहीं है। हमें नहीं किसी का विरोध नहीं करते हम किसी का विरोध, और ना ही कभी किया। जाट ने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन जाट का हर आदमी विरोधी। क्यों भाई, थारा क्या तैराकी में ठा लिया? पढ़ते लिखते हैं तो आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, क्या किसी को दर्द है भाई? जो आईएएस आईपीएस है अधिकारी, क्या वो किसी कौम का है, कम्युनिटी का? नहीं भाई, बेहतर है। वो केवल राजनीति खातर कम्युनिटी की बात करे है। समझ लो बेचारे ये निचले कर्मचारी मारे जाओगे इस चक्कर में। ये निचले आम हमारे जैसे बेचारे नॉर्मल आदमी, नॉर्मल समाज से भी ये पीसते हैं। बहुत लोगों ने कहा है जाट नो जाट, बिल्कुल हाँ भाई, जाट हाँ, दिल खोल के कहते हैं जाट हाँ, लेकिन किसी के विरोधी नहीं है, किसी के लिए गलत नहीं है, किसी का गलत नहीं करते। किसी जाट कोई भी जाट किसी भी बिरादरी के लिए गलत नहीं बोलता, नहीं सोचता। और फिर क्यों 35-1 की बातें करते हो? ये जो 35-1 की बातें करते हैं ना, ये जाट के साथ है, जाट के साथ है, वो जाट के सही में साथ नहीं है। वो लोग भी ढाना चाहते हैं हरियाणा में, वो चाहते हैं कि फिर भूट हो। या राजनीतिक षड्यंत्र है, 4 साल रह रहे सरकार का कि मैं तो चाहिए उन्हें। ये भाई समझ लो, सरकार अपने फेलियर को जाट पे डालना चाहती है। भाई सरकार का फेलियर है, करो समाधान, करो उनका समाधान। अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं है, उनको सही जगह नहीं मिली, उनको प्रताड़ित किया, उसमें जाट का क्या कसूर भाई? सरकार का फेलियर है। भाई मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, भाई जाट ने बदनाम ना करो हर चीज में लेके आके। संदीप लाठर ने भाई ने कुर्बानी दी है, हमारा भगत सिंह हरियाणा का, और भाई जमा नहीं गलत कराया उस छोरे ने, सही कराया, सही ईमानदार भाई था, सही सॉलिड भाई था, उसकी कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे। न्याय तो करेगा, अन्याय के खिलाफ तो 100% खड़े होंगे, और लेकिन इसको जाट नॉन जाट बनाकर नहीं खड़े होंगे। न्याय के लिए वो 36 बिरादरी सब के लिए न्याय चाहिए, अकेली जाट की बात हम नहीं करते। जय हिंद भाई, जो मेरी बात समझ सकता है समझ लियो, और जो मैं नहीं समझ सकता भाई उसने मैं समझा भी नहीं सकता। अरे भाई माफ करो मेरे भाई, ना करो रे यो जाट नॉन जाट, ना करो रे यो जाट नॉन जाट, बख्श दो हरियाणा ने, बख्श दो रे राजनीति वाले। पहले भी आए थे रे जाट आंदोलन में कुछ लोग, अरे भी कुछ श्रृंगार दिए भाई, समझ लो रे लोगों, ये श्रृंगार रखे हैं, मरवाएंगे। अरे ये कोनी बख्श दे है अपन ती, कर लो रे दया, कर लो मेरे भाइयों, कर लो, इसने बचा लो हरियाणा ने, अरे बचा लो इस कम्युनिटी ने। एक हो जो रे मेरे भाइयों, एक हो जो। अलावा तो भाई नुए बोलता रहेगा, नुए कंधा रहेगा, बाकी तारी मर्जी भाई, के करना के नहीं करना। मेरे पे भी गलती हुई होंगी, मैंने भी बहुत गलतियां कर रखी होंगी, मैं भी किसी का रड़कदा होगा भाई। अपनी रड़क नू ना काटियो ना, कम्युनिटी के नाम पर ना काटियो, जिसका सीधी आजियो भाई, कोई बात को नहीं है। ये कास्टिज्म के ऊपर ना काटियो रड़क, जिसका रड़कदा होगा ना सीधे आजियो, कोई दिक्कत को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा घर बार जगह सब ने बेरा भाई, जब मैं खुला दिल का हूँ, खुला रोड पर हूँ, खुला घूमू हूँ, ठीक है। बहुता ने धमकी दी रहा, बहुता ने कुछ करा, कोनी दबिया रहे, और ना दबदा FIR करवा ले कि मैं करवा ले रहे, गोली मरवा ले, कोनी डरदा, अरे कोनी डरदा, बस ठीक है। जाट खातर बोलता हूं, बोलता था, बोलता रहूंगा, लेकिन किसी दूसरी कास्ट का विरोधी नहीं हूं भाई। किसी दूसरी कास्ट में सच्ची में कोई एलर्जी नहीं भाई, है हमारे सारे, लेकिन अपने खातर यार बोलना, अपने खातर खड़ा होना ये गलत है भाई। कोई गलत नहीं रहा मेरे भाई, अरे मेरे जाटो, अरे मेरे भाइयों, अरे मेरे हरियाणा वासियों, एक हो लो। यो सरकार जड़ावेगी या सरकार की मनसा है, मान लो, बाकी तारी मर्जी भाई। जय राम जी की भाई, जय राम जी की जय।